जानी पहलवान पैसों के लिए कुछ भी करेगा। आपने जो है ना दंदी काटी हो, ये दंदी वाला क्या मामला यार, मुझे तो पता। हाँ जी पहलवान जी, अपनी रुस्म पाकिस्तान की फाइनल फाइट जो आपकी आसफ पहलवान मोची के साथ हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि वो फाइट किस तरह हुई, आप कितनी देर ऊपर रहे, कितनी देर आसफ पहलवान ऊपर रहा, तो उसके बाद कैसे फैसला पॉइंट का हुआ, ये थोड़ा सा बताइएगा व्यूअर्स असद को। भाई, ये कुश्ती का रूल था इस तरह का, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 20 मिनट तक कुश्ती का फर्स्ट राउंड था, जो मैंने उसको तकरीबन 1 या 2 मिनट में जाकर ना पकड़ कर नीचे रख लिया। फिर 17 मिनट या 16-15 मिनट तक मैं उसे गिराने की कोशिश करता रहा हूँ। और फिर 2 दफा मुझे मुंसफों ने भी छुड़वा दिया अंदर। मैं जब गिरा तकरीबन 70-80% मैंने गिरा ली थी कुश्ती वहां, लेकिन वो उन्होंने छुड़वा लिया। और जो रूल था, ये रूल था कि बिल्कुल दोनों कंधे सीधे लगने चाहिए। जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के जो सदर हैं जनाब अरशद तार साहब, उन्होंने हमें बताया था, उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली वो कुश्ती वहां नहीं हुई। मैंने उसको छोड़ा ही नहीं वहां, जब मैंने उधर ट्राई भी कर रहा था। तो ये 20 मिनट तक वो मेरे नीचे ही रहा है, वो निकला नहीं, या मैंने ना निकलने दिया, वो निकला नहीं, मैं उसे गिराता रहा हूँ। उसके बाद जो इनके अकॉर्डिंगली जो रूल रखा गया था कि 5-5 मिनट कमर देनी है, तो उसके ऊपर फिर 5 मिनट उस टास हुआ, फिर मेरी बारी आई, मैं फिर 5 मिनट उसे गिराता रहा हूँ। वो लेकिन मुझसे गिरा नहीं। फिर जो 20 मिनट का टाइम दुगानिया हुआ, आप गिरा रहे हैं, आप ऊपर हैं, उसके बाद क्या उन्होंने उठा के सामने वो खा जो दिया या रूल था, उन्होंने जो फिर रूल था उठाया क्या किया? जो रूल था असद भाई, वो ये था कि 20 मिनट जहां भी होगी कुश्ती सामने करवा दी जाएगी। उसके बाद टास होगा। फिर ठीक है। टास हुआ है, टास मैं जीता हूँ। टास जीतकर मैंने उसकी कमर पकड़ी है। कमर पकड़ कर फिर 5 मिनट तक वो मेरे नीचे ही रहा, वो निकला नहीं है। ठीक है। तो फिर उसको 5 मिनट मिले हैं, जो अकॉर्डिंगली जो रूल थे हमारे, उसके मुताबिक वो गिराता रहा मुझे 5 मिनट तक। मैं नहीं गिरा, एक दफा मैं निकल भी गया हूँ। ठीक है। तो फिर उसके अलावा बाद में ये पॉइंट का सिलसिला शुरू हुआ है, तो फिर उसके ऊपर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको जीता। अच्छा ठीक है, पॉइंट बाद में पॉइंट में आई है, मैंने ये चीज देखी है कि उल्टा पॉइंट तो वो आपसे 2 दफा ले लेने लगा था। हाँ, इस पहली दफा तो ये हुआ है कि मुझे जो क्या उसको बोलते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो कि मुझे वो इस मुझे तरह इस का तरह अटैक कर देगा। अटैक कर देगा। लेकिन उसने अटैक किया, लेकिन मैंने अपनी एफर्ट थ्रू आउट जारी रखी है। ठीक है। मैं एक एक लम्हे के लिए भी नहीं ये कहा कि मैंने गिरना नीचे। मैंने, मेरे ज़हन में यही था कि मैं इससे बचना है और मैंने पॉइंट लेना। तो मैंने फुल अपनी जो उधर कर सकता था ना, मैंने फुल एफर्ट किया। तो हलाना कुश्ती बाहर चली गई है पीछे से, वो नहीं छुड़वाया आपने। उन्होंने वो निकाल लिए हैं, क्या उसको बोलते हैं, वो जो बाउंड्रीज हाँ बनी जी, हुई थी, बाउंड्रीज उतार वो ली है। उतार ली के, लेकिन कुश्ती चलती रही। कुश्ती लेकिन चली। उसके अंदर ही अल्लाह ने मेरे ऊपर करम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ना अपनी टांग जो छुड़वाई और सामने हुआ। जब मैं फिर अंदर आया हूँ, अंदर आकर फिर ऐसा हुआ, मैंने उसको देखा कि वो, मुझे लगा ऐसा कि वो बिल्कुल थक गया। तो मैंने उसको ना ऐसे खींच हमारे मारी। खींच मारी है, जो हमारे हम पंजाबी पहलवानी में जबान कहते में। हैं। ऐसे मैंने खींच मारी, सीधा पाँव के नीचे गिरा। जब गिरा ना पाँव के नीचे, मैं फटाफट ऊपर से पकड़ लिया। मैंने कहा अब होने ने किधर जाना। मैं फिर उधर थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ। जब मैं रिलैक्स हुआ, वो फिर उठ गया। उसने भी थ्रू आउट कोशिश किया, लेकिन वहां से मैंने फिर उधर पकड़ कर, आप भी जानते हैं मैट की कुश्ती, पॉइंट तो उसी टाइम हो गया था जब मैंने उसको टांग पकड़ के ना ऐसे गिराया, एक साइड पर गिरा, उसी टाइम पॉइंट हो गया, क्योंकि उसके हाथ बाहर की तरफ था। पॉइंट तो हो गया, ये तो सबको पता है। वो कोई ना माने या कोई कहीं यहाँ पे सवाल करे, वो तो एक गलत बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है फैन फॉलोइंग सबकी होती है। जो आपको पसंद करते हैं वो आपकी ही बात करेंगे, जो आसफ को पसंद करते हैं वो आसफ की ही बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि दोनों कोई फैन फॉलोइंग वाले बंदों को इतना होना चाहिए कि हकीकत पसंद हो कि हकीकत क्या है। यहाँ से 2 सवाल है मेरे माइंड में, जो अक्सर मैंने ना एक दफ़ा इंटरव्यू सुना है आसफ पहलवान होती के उस्ताद का। ये जी गद्दे में होता है जी, दायरे के बाहर जाओ तो पॉइंट। तो आसफ पहलवान जानी को ले गया बाहर, तो उसके मुताबिक पॉइंट बनता है। मुझे तो इस चीज़ का पता है कि ये क्या चीज़ है, आप थोड़ा सा अपनी ज़ुबान से व्यूअर्स को बताइएगा कि ये इसका क्या। असद भाई, इसका ये रूल था कि अगर तो 30 मिनट पूरे हो गए हैं,
30 मिनट पूरे हो गए, यानी कि 2 राउंड खत्म हो गए। फर्स्ट राउंड जो था गिराने का, वो मैंने पकड़ा है, उसको गिराता रहा, नहीं गिरा। फिर उसके बाद टास्क की बारी, 5 पार्ट में वो ही गुजर गए। उसके बाद रूल ये था कि आपने उसकी कमर पकड़नी है, धक्का लगा के बाहर नहीं करना या बाहर चला जाएगा, इसका कोई रूल नहीं था। रूल ये था कि आपने ये वाजिया किया हुआ था कि 30 मिनट के बाद आपने अपने जो मुहालिफ होगा, यानी कि मैंने अगर जीतना है तो मैं आसफ पहलवान की कमर पकड़ूंगा, या कि मैं पॉइंट की पोजीशन में आ जाऊंगा, जिस तरह अपना फ्री स्टाइल रेसलिंग में पॉइंट होता है उस पोजीशन में आ जाऊंगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पोजीशन में आ गया था। लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने पकड़ा तो मैट में इस तरह बाहर जाना पॉइंट होता है। तो ये रूल ये था कि कमर पकड़नी है। अच्छा यार पहलवान जी, मुझे हासा आ रहा है कि आज तक मैंने तो आपको नहीं ये चीज़ करते देखा, खुद भी आपके साथ ट्रेनिंग करता हूँ, और जाहिर सी बात है कंपटीशन भी आपके तकरीबन इंटरनेशनल जितने टूर है मैं आपके साथ रहा हूँ। आपने जो है ना दंदी काटी हो, ये दंदी वाला क्या मामला यार, मुझे तो पता है, अब इनको थोड़ा सा बताओ कि जो है ना ये क्या दंदी वाला शोर है, इसका थोड़ा सा clear अच्छा करिए। हुआ ये कि मैंने ना जब आपको पता है ना, जब आप टंगी डालते हैं तो मैं पूरी फोर्स के साथ ना इस तरफ गया, बिल्कुल ऐसे। मैं बिल्कुल ऐसे ना ऐसे गया हूँ, तो मेरा ना मुंह लगा है, अपना ही मुंह लगा है ऐसे उसके ऊपर, मिट्टी के ऊपर। जब मिट्टी के ऊपर लगा ना तो मेरे मुंह में आई है थोड़ी मिट्टी, मैंने किया ऐसे। जब मैंने ऐसे किया ना तो उसका कान का ना, समझ लो कि उस मेरे दांत ना उसके कान के साथ ऐसे टच हुए हैं, टच कह लो, तो मैंने ऐसे किया बस। वापस मैंने ना तकरीबन 4 सेकंड कर लो यार, या 2-3 सेकंड कर लो, उस नीचे से उसने ऐसा शोर मचाया, पता नहीं उसको क्या ऐसे करना। उसी टाइम पर हालांकि उधर कुश्ती कोई भी नहीं रोकता, क्योंकि मैं कुश्ती गिरा रहा था। आपको तो पता है कि ओलंपिक की कुश्ती हुई थी सुशील कुमार की, ओलंपिक की हाईफाई कुश्ती, ओलंपिक फाइनल हो रहा था। तो वहां एक कजाकिस्तान के लड़के के साथ इंडियन रेसलर था सुशील, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल की, सॉरी। तो वहां कुश्ती हो रही, तो सुशील कुमार ने पूरा उसका कान ही उतार दिया है, पकड़ के ऐसे बल्ट जैसे कान उतार दिया है। तो गिरा, उसने घेरा भी मार दिया और वो जीत भी गया उसके ऊपर। कभी तक हाँ, बाद में बड़े लोगों ने कहा जी उसने बाइट ली, उसने बाइट ली। कहा यार ऑन द डे उसने जो किया, जिस तरह किया ना, वो हमें रेफरी को नजर नहीं आया। तो इसमें थर्ड एम्पायर का कोई सीन नहीं है। मेरा एक ना यहाँ पे जाती एक्सपीरियंस है कि अगर जिस पोजीशन पे आप लेके गए थे वहां पे आपने डंडी काटी होती ना, तो इंसान वहां से आपको बूद मार के गिराना बहुत आसान था। इस तरह ही है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है 70% वो जो है ना कमर उसकी आगी हुई थी। हाँ जी, सीधा उसके उसका निचला वजूद था जो बिल्कुल सीधा था, ऊपर वाला था वो था। अगर तो मैं अटेंशनली उसके साथ ये काम करता तो मैंने तो कान छोड़ने नहीं था, चाहे वो मुझे मुनसफ आगे ऊपर से खींचता, मैं तो ले जाना था, मैंने तो गिरा के दम लेना था। और सब उसके बाद जो है ना, आप जो आसफ पहलवान के फैंस हैं, आपके फैंस हैं, वो आपकी वीडियो के नीचे या उसकी वीडियो के नीचे लड़ते हैं, गलत बातें करते हैं, उनके बारे में एक मैसेज जो ना आप दीजिएगा, ताकि उनको भी पता हो कि ये गेम है, गेम के बाद हम आपस में दोस्त हैं। ये थोड़ा सा ये भी इस तरह ही है भाई, ये कोई पहली दफ़ा नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके में जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो उस इलाके के हैं जो कमेंट करते हैं नीचे, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मैं आपके इलाके में 12 से 15 साल हो गया मैं लड़ने जा रहा हूँ। तकरीबन आपके सब रेसलर के साथ मेरी 4-4, 5-5 कुश्ती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सबको भी गिराया, कुश्ती बराबर भी मेरी हुई है, लेकिन सबको गिराया भी है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो मेरी आसफ पहलवान के साथ ही लास्ट अपना 2021 में कुश्ती हुई थी, तो मैं आपको उसका बता दूं। तो हुआ ये कि मैं उसको पकड़ने के लिए गया हूं, तो वो मैं पकड़ रहा हूं, मैं नीचे गिराया, वो फिर ऊपर आ गया। हालांकि चलो जो भी हुआ, मेरा पाँव फिसला, वो मेरे ऊपर आ गया, मेरे ऊपर आके वो गिरा रहा है मुझे, मैं उठा हूं, उसने फिर मुझे नीचे रखा है, वो गिरा रहा है मुझे। और इतनी देर में उसके भाई और सांवल और वो आ गया और उसको उठा के ले गए, जी हम जीत गए। मुनसफ ने कुश्ती नहीं दी, बाद में फिर 100 बातें होती रही। तो ये इस तरह का सीन होता है। उसके बाद जब भी वो मिलता है, उसके बाद वो लाहौर आया, मैं उससे अच्छे तरीके से मिला हूँ। जब मैं गया, अब रिसेंटली रुस्तम पाकिस्तान के बाद हमारी कोयटा में नेशनल गेम्स हुई हैं, आप भी वहाँ थे, वहाँ आया आसिफ, आगे मुझसे मिला, अच्छे तरीके से मेरी उससे बात हुई है। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है कि मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी है तो ये दुश्मनी अब चलेगी ऐसे। ये खेल का एक हिस्सा था।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत मुझे दी है। और मैं नहीं ये कह रहा कि वो रेसलर अच्छा नहीं है, नो डाउट वो अच्छा रेसलर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको कुश्ती दिखाएंगे। तो ये फन है, ये इस तरह ही चलता है। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताना चाहिएगा कि मुझे ना बास टाइम जो कमेंट करने वाले होते हैं उन पे हंसी आती है कि ऐसी आउट ऑफ दी वे बात कर देते हैं कि जैसे अब एक छोटा बच्चा करता हो। मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने लिखा जी जानी पहलवान पैसों के लिए कुछ भी करेगा। अब हम ये वीडियो है, इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं जानी के बारे में सब कुछ बताऊं तो सबसे पहले तो इसको आके जो है ना टैक्स वाले पकड़ेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है कि उसके लिए 4-5 लाख 10 लाख की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो काइंडली मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कमेंट से ना परहेज किया करें जिससे किसी पहलवान की दिल आज़ारी हो। अगर आपको ये गुर्ज आपके सामने पड़ी नज़र आ रही है, टाइटल नज़र आ रहा है, तो इस बंदे अकेले की मेहनत नहीं है। मुझे हमारे कोच है उस्मान पहलवान, वो बता रहे थे कि जी इसके जो चाचू हैं आजम आजम पहलवान, वो कह रहे थे कि जी जानी की अम्मी मुझे कहती हैं कि वे इनू मेहनत लगवा दिया कर। मिलके उसकी वालदा को इतना शौक है, हालांकि मोस्टली ये होता है कि वालद बाहर जाता है आता है, वो देखता है बातें सुनता है, तो वालदा को इस कदर शौक है भाइयों को बहनों को, तो वो इतने बंदों की एफर्ट के बाद जाके एक प्लेयर तैयार होता है। जब वो इतनी मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो टाइटल जीतता है, तो आप खुदारा ऐसी बात करके दिल ना तोड़ दीजिए करिए कि अगर आपको नहीं अच्छा लगा आप खामोश हो जाए। आप किसी की अब हौसला अफजाई नहीं कर सकते, कम से कम उसके बारे में बुरी बात भी ना कहें, बुरा कमेंट भी ना करें, क्योंकि आसिफ पहलवान बहुत अच्छा पहलवान है, उसकी फैन फॉलोइंग इस वक्त बहुत ज़्यादा है। सेम उसी तरह जिस तरह जानी पहलवान पहली दफ़ा हमारा रुस्तम है, उसमें पाकिस्तान, उसमें एशिया, बशीर पहलवान भोला भला, मैं उनकी बात तरीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह जानी पहलवान पहली दफ़ा उसके साथ लड़ा है, तो हर बंदे ने कहा है कि वाह जानी पहलवान, वाह जानी पहलवान, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। हालांकि जीता वो ही है, लेकिन लोगों ने ज़्यादा पसंद जानी को किया, क्योंकि छोटे नए चेहरे को आवाम पसंद करती है।